वेलकम वंस अगेन माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि तकरीबन हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है। तो इसके लिए हम लेकर के आए हैं ये 4 क्वेश्चन, और मेरा मानना है कि ये 4 क्वेश्चन के आंसर आप सबको पता होना चाहिए, ताकि अगर आप रिफाइनरी में काम कर रहे हो या ऑयल एंड गैस में या पावर सेक्टर में या फिर प्लांट में, तो ये पाइपिंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि ये कौन कौन से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एएसएमई कोड फॉलोड फॉर डिजाइन ऑफ पाइपिंग सिस्टम इन प्रोसेस पाइपिंग, रिफाइनरी एंड केमिकल प्लांट। मतलब कि कौन सा एएसएमई कोड पाइपिंग डिजाइन के लिए प्रोसेस पाइपिंग में, रिफाइनरी और केमिकल प्लांट में फॉलो किया जाता है। तो उसका आंसर इस प्रकार है। उसका आंसर है B31.1, B31.3, B31.5 एंड B31.9। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच अमेरिकन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड डज पाइपिंग इंजीनियर रेफर। मतलब कौन सा अमेरिकन इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड है जो पाइपिंग इंजीनियर रेफर करते हैं। तो उसका आंसर इस प्रकार है कि एपीआई। फर्स्ट में है एपीआई, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। उसके बाद सेकंड है AISI, उसका फुल फॉर्म है द अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, यानी कि ASTM। और तीसरा है ANSI, यानी कि द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और चौथा था, ये पांचवा है द अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, यानी AWS। और छठा है AWA, AWWA, यानी कि द अमेरिकन वाटर वर्क एसोसिएशन। और लास्ट में है ASME, यानी कि इसका फुल फॉर्म है द अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तीसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंट ASME कोड, ASME 31 कोड फॉर प्रेशर पाइपिंग। तो देखिए डिफरेंट टाइप के, मतलब इसके क्वेश्चन, इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप के ASME 31 कोड में प्रेशर पाइपिंग के लिए कौन कौन सा होता है। तो इसका आंसर है ए में है ASME B31.1, जो कि पावर पाइपिंग के लिए यूज होता है। और बी में है ASME B31.2, जो कि फ्यूल गैस पाइपिंग के लिए यूज होता है। सी में है ASME B31.3, यानी कि जो प्रोसेस पाइपिंग में के लिए यूज होता है। और डी में है ASME B31.4, जो कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंड अदर लिक्विड के लिए यूज होता है। और ई में है ASME B31.5, यानी कि ये रेफ्रिजरेशन पाइपिंग के लिए यूज होता है। और एफ में है ASME B31.8, यानी कि गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। और जी में है ASME B31.9, जो कि बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग के लिए यूज होता है। और एच में है ASME B31.11, यानी कि ये होता है सैलरी ट्रांसपोर्टेशन पाइपिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। और आज का चौथा और आखिरी क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ ASME कोड, वेयर दिस सेक्शन आर रेफर्ड। इसका आंसर है, यानी कि इसको हिंदी में अगर कहें तो ये इसका मतलब होता है कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ ASME कोड का डिफरेंट सेक्शन क्या होता है और ये कहाँ किस सेक्शन के लिए रेफर किया जाता है। तो चलिए इसको जानते हैं। इसका आंसर है ए में ASME सेक्शन 1 और बी में ASME सेक्शन 2। 1 में होता है रूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर और 2 में होता है मटेरियल्स। तो अब इसमें भी पार्ट वाइज है। पार्ट ए में आता है फेरस मटेरियल में पार्ट वाइज हम बता रहे हैं। मटेरियल में पार्ट वाइज है पार्ट ए में फेरस मटेरियल, पार्ट बी में नॉन फेरस मटेरियल, पार्ट सी में स्पेसिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रोड्स एंड फिलर,
और पार्ट डी में होता है प्रॉपर्टीज। चलिए ये दो क्लियर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। अब आइए थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में एएसएमई सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में होता है रूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग बॉयलर। और नंबर 4 में आता है एएसएमई सेक्शन 5। सेक्शन 5 में नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन आता है जो एनडीई कहा जाता है। और नंबर 5 में आता है एएसएमई सेक्शन 6। सेक्शन 6 में आता है रिकमेंडेड रूल्स फॉर केयर एंड ऑपरेशन ऑफ हीटिंग बॉयलर। और नंबर 6 में आता है एएसएमई सेक्शन 7 जो कि आता है रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर केयर ऑफ पावर बॉयलर। तो आई होप कि ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा और ये चारों क्वेश्चन और चारों क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा इसको याद करने का और थोड़ा सा अपने जहन में जो है कि इसको रखने का ज़रूरत है, जो कि आपको हर जगह और हर इसमें काम आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इसी तरह के किसी नई जानकारी के साथ में। तो आप हमें दीजिए इजाज़त। चलिए आप अपना रखिए ख्याल, बहुत सारा ख्याल। गुड बाय एंड टेक केयर।